ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ईश्वर प्राप्ति के उपाय, विश्वास और भक्ति। ठाकुर जी कहते हैं, उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है? दास होकर, शरणागत होकर उन्हें पुकारो। विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रति हंसते हुए, अच्छा तुम्हारा भाव क्या है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं, अच्छा यह बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूँगा। ठाकुर जी उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता। यह कहकर ठाकुर जी प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। संगीत का मर्म है, कौन जानता है कि काली कैसी है? कौन जानता है कि काली कैसी है? षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। मूलाधार और सहस्त्रार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं। वह पद्म वन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती है। वह आत्मा राम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है। वह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महात्म्य महाकाल ही जानते हैं। वह वैसा और कोई नहीं समझ सकता। उसको जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर क्या कोई तैरकर पार कर सकता है? यह मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जी नहीं मानता। वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है। सुना, कहते हैं, माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा है कि षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है। पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है। तो ईश्वर प्राप्ति के जो उपाय हैं वह हैं आपके विश्वास और भक्ति। उसे पांडित्य, षड दर्शनों, बुद्धि के बल या ज्ञान योग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप ज्ञान योग का भी आप अगर वो लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, तो आपको अंत में आपको भाव में ही आना पड़ेगा। तो वह आपको भाव समाधि में ही लेके जाएगा, ज्ञान दर्शन भी आएगा अल्टीमेटली। तो इसका उपाय यही है, विश्वास और भक्ति। विश्वासो फलदायकः। ईश्वर में जिसका जितना विश्वास होगा उतनी ही तेजी से वह आगे इस पथ पर, अध्यात्म के पथ पर प्रोग्रेस करेगा। और आपके भक्ति भाव होना बहुत ही आवश्यक है। श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। बगैर श्रद्धा अध्यात्म का कोई मोल नहीं। और जो लोग विज्ञान या षड दर्शन या फिलॉसफी सिर्फ इसी में उलझे हुए रहते हैं, उनको तो आप भूल ही जाइए कि उन्हें कभी भी ईश्वर प्राप्ति होती होगी। बिकॉज आप जितना षड दर्शनों को पढ़ेंगे, जितना भी उनमें
बुद्धि बल तर्क का इस्तेमाल करेंगे, they become useless after a particular period of time. They are good for debate, they are good for discussion, they are good for to develop faith in God, but they cannot make you to have self-realization or God realization. They cannot take you to the doorstep of the God. तो आपको ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के ज़माने में जो आईक्यू का बड़ा जोर है, आपका आईक्यू पे लोग बहुत ध्यान देते हैं। भाई हम बुद्धि के बल से आपका ईश्वर प्राप्ति करेंगे या पांडित्य का प्रदर्शन करके हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, एंड बाय दैट वे इट्स नॉट पॉसिबल। वो अच्छा लगता है, आप हो सकता है मान सम्मान उससे ज़्यादा प्राप्त कर लें या बहुत सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में ऐसा ही है, बहुत सारे आपके गुरुज बने हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आपके भागवत कथा करने वाले हैं, इतने सारे हैं, इतनी संख्या में हैं, तभी लोगों को ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, जो आपको भागवत कथा करवा रहे हैं या जो आपको आध्यात्मिक गुरु जो बने हुए हैं, दे आर बेसिकली लाइफ कोच गुरुज। दे आर नॉट स्पिरिचुअल पीपल, दे आर ओनली रिलीजियस पीपल। क्योंकि जो सच्चे साधु होते हैं या सन्यासी होते हैं, वो तो बिरले ही समाज में कभी आते हैं या उस तरीके से उनके कार्य क्रियाकलाप होते हैं या कार्य होते हैं। तो जिन्होंने खुद ही या स्वयं ही ईश्वर प्राप्ति नहीं करी, जो स्वयं ही स्टैब्लिश्ड नहीं है, वो क्या दूसरे लोगों को ईश्वर प्राप्ति कराएंगे या दूसरे लोगों का को ज्ञान मार्ग पे पद पर अग्रसित करेंगे या भक्ति मार्ग पर अग्रसित करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे बाबाओं का बोलबाला है, जो अपने आप को अध्यात्म गुरु कहते हैं या अपने आप को इस तरह का उन्होंने अपना महिमा मंडन बना रखा। तो ये बहुत ही सोचने की आवश्यकता है आमजन लोगों को कि वह किस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और ऐसे जो गुरुज हैं वो किस पथ पर लोगों को अग्रसर कर रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी आवश्यकता है, लोगों को सोचने समझने की आवश्यकता है आज के समय में। ओम शांति शांति शांति।